स्कूल के नाम से ही बच्चे को चिंता या डर लगने लगा, तो उस वजह से बच्चा क्या करता है, अवॉइडेंस बिहेवियर सीखता है और वो स्कूल या उससे रिलेटेड किसी भी चीज़ को अवॉइड करने लगता है। इसका बहुत बड़ा कारण कोपिंग स्किल्स का कम होना भी है। तो इसे दूर करने के लिए हमें इन 3 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। बच्चे को कोपिंग स्किल सिखानी पड़ेगी, उनके अवॉइडेंट बिहेवियर को समझना पड़ेगा और उनके फियर को भी समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको करना है, सबसे पहले बच्चे की फीलिंग्स को वैलिडेशन देना। यानी कि अगर बच्चा कहता है कि मुझे डर लग रहा है या मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का, तो आप उसको नकारें या डराएं नहीं कि नहीं तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा, बल्कि उससे ये कहें कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रहा हूँ और इसकी क्या कारण है, क्या हम उस पर बात कर सकते हैं। तो उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज़, आपको स्कूल के स्टाफ को भी इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, चाहे वो टीचर हो, वहाँ कोई काउंसलर हो या उन बच्चों का ग्रुप हो, उनके दोस्त हों। एक उनका बड़ी ग्रुप बनाना पड़ेगा जहाँ पे उनको सेफ़ फील हो। तो स्कूल के स्टाफ के बिना या स्कूल टीम वर्क के बिना ये काम मुश्किल है। तीसरा, सेफ़ रिटर्न टू स्कूल प्लान बनाना। यानी कि शुरू में आपको कम देरी के लिए या कम ड्यूरेशन के लिए बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट हाफ तक आप उनको स्कूल भेजें और फिर लेने चले जाएं, ताकि इससे कम टाइम के लिए बच्चा एक्सपोज होगा स्कूल से और धीरे धीरे उसका डर कम होता जाएगा। इसके अलावा बच्चे का जो भी फ्रेंड है जो उनके साथ बैठते हैं उससे बातचीत करें और कोशिश करें उनको ये सारी चीज़ें समझाने की, ताकि जब उसका फ्रेंड परेशानी में हो, डर में हो, तो वो उनको समझा पाएँ और किसी की मदद ले पाएँ। बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना कि आज तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, आज हाफ डे के लिए स्कूल गए थे, बहुत अच्छी बात है, कल हम इस पर दोबारा काम करेंगे और हम फिर कल से ऐसी कोशिश दोबारा करेंगे। रोल प्ले के थ्रू हम बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि अगर कोई तुम्हें अपने साथ खेलने के लिए मना करे या नीचा दिखाए तो तुम्हें क्या रिस्पॉन्स देना है। इसके थ्रू हम इनको असर्टिवनेस सिखा सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर सिखा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा दूसरे बच्चे को बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा या तुम्हारे साथ मुझे नहीं खेलना है, तो उसका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इमोशनल सपोर्ट या उनको साइकोलॉजिकल हेल्प करना। कि कई बार ऐसा होता है कि इन सब के बाद भी बच्चा इमोशनली बहुत वीक हो जाता है और साइकोलॉजिकल हेल्प के बिना उनकी मदद करना मुश्किल है। तो इसकी वजह से दूसरी चीज़ें बच्चों में आ सकती हैं, जैसे कि एंजाइटी के सिम्टम, डिप्रेशन के सिम्टम, लोनलीनेस, इस तरह के जो सिम्टम हैं बच्चे में दिखाई देने लगे। अगर बच्चा पहले अच्छा खासा आपके साथ बैठता था, बातें करता था, खेलता था, लेकिन अकेले रहने लगे, बात बात में रोने लगे, उसके दोस्त कम हो जाएं, खाना पहले से कम या ज़्यादा खाने लगे, इस तरह से जो बिहेवियर चेंज अगर आप देखें तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि बच्चे को किसी तरह की इमोशनल नीड या सपोर्ट की ज़रूरत है और आपको उसका बिहेवियर समझना चाहिए। तो इस तरह का कोई भी सिम्टम आपको बच्चे के अंदर दिखाई दे, किसी भी तरह की परेशानी या इमोशनली बच्चा आपको लगे कि वीक होता जा रहा है, उसके स्कूल की जो प्रॉब्लम्स हैं बढ़ती जा रही हैं, एकेडमिक्स में पीछे होता जा रहा है, तो इन सब के लिए आप साइकोलॉजिकल हेल्प ज़रूर लें। एक काउंसलर की मदद से इसको दूर किया जा सकता है।